हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू मैच 0 किलोमीटर। एनडी नेवी एयरफोर्स एक्स ग्रुप 2023 अब की बार डिफेंस पार्ट नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ ए लाइन अपने को देखनी है कि अपने पिछले क्लासेस के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो आज देखने वाले हैं कि नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन कैसी होती है। आपको डायग्राम से शो हो रहा होगा कि इस टाइप से अपने पास में कुछ डायग्राम बनेगा। चलो बढ़ते हैं अपने पास में क्लास की तरफ। ये देखिए, ये अपने पास में होता है मेन पोजीशन, परपेंडिकुलर और नॉर्मल फॉर्म। कहने की बात है कि एक लाइन अपने पास में कुछ इस टाइप से होगी और ये लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए अपने को एक परपेंडिकुलर यानी ओरिजिन जिसे अपन 0,0 बोलते हैं उस लाइन से या बोल सकते हैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर यानी एक लंबवत डाली जाएगी अपने पास में स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो वो डिस्टेंस दी दे रखी होगी अपने पास में पी। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसके ऊपर ज्यादा गौर कीजिएगा कि जो परपेंडिकुलर लाइन है उस लाइन जिस लाइन की अपने को इक्वेशन निकालनी है उस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का अपने को एंगल दे रखा होता है अल्फा। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन आती है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। ये अपने पास इक्वेशन बनती है। आगे अपने को और ज्यादा अच्छे से कवर कराएंगे। जैसे ये देखिए, स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूला जो अपन ने अपने क्लासेस के अंदर देखा था कि स्लोप ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 x2 y2, तो उसकी स्लोप हम कैसे निकालते हैं y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 निकालते हैं। स्लोप ऐसे तो निकालते हैं जिसे अपन ने टेन थीटा भी बोला था, एन भी बोला था। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होगी अपने पास में, ऐसी लाइन होगी। अगर अपन लेते हैं तो इस टाइप से कुछ। वर्टिकल लाइन का मतलब होगा एक्स एक्स के परपेंडिकुलर, तो एक्स की एक वैल्यू फिक्स होगी। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 x2 y2, तो ये लाइन की इक्वेशन हमने निकाली थी y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस x1 टाइप से। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप m एंड इंटरसेप्ट c ये भी देख लिया था। इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप m x इंटरसेप्ट d, इंटरसेप्ट फॉर्म भी अपने पिछली क्लास के अंदर देखा था। अब नॉर्मल फॉर्म देखो, ये वाली जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से कवर हो जाएगा। जैसे कि चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने पास में। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच एट डिस्टेंस 3 फ्रॉम द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन लाइन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम थोड़ा सा डायग्राम देखें इसका कि डायग्राम कैसे बनेगा, तो देखिए ये हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, मैं इसे बना देता हूँ पहले। ये हो गया। अब हमारे पास में ये जो लाइन बनी कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये आगे भी इस टाइप से बढ़ रही है। अब जो ओरिजिन से अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये बोल रहा है अपने पास में कि ये 3 का है और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये एंगल 30 डिग्री का अपने पास में बना रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन अपने को चाहिए। तो हमने बोला था कि एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी बनेगा अपने पास में। अब एक्स की जगह एक्स हो गया, कोस अल्फा बताइए, तो अल्फा की जगह अपने को 30 डिग्री पुट आउट करना है। कोस 30 डिग्री प्लस वाई साइन 30 डिग्री, और डिस्टेंस जो अपने पास परपेंडिकुलर है वो कितनी होगी, आपने बोला 3 होगी। तो ये बन गया कोस 30 अपने पास में होता है, कोस 30 अपने पास में √3/2 होता है। √3/2 एक्स के साथ एक्स प्लस वाई साइन 30 अपने पास में होता है 1/2 बराबर में 3 हो गया। 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी लाइन की √3x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ये हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगी लाइन की। क्लियर, तो इस टाइप से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से कवर होगा। ये तो देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन के ऊपर गौर कीजिएगा। इसने बोला है परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, उसका एंगल है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच स्ट्रेट लाइन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज पी, सॉरी 4 यूनिट दे रखी है अपने पास में। अब की बार देखिएगा, अब की बार बहुत ही इसको इंटरेस्टिंग बनाया गया क्वेश्चन को। पहले डायग्राम बना लेते हैं अपन ताकि फिर दिक्कत नहीं आए। ये अपने पास में हो गया और कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब जो एंगल है वो ये वाला दे रखा है। इसने बोला है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन 4 यूनिट एंड लाइन बनाती है एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री एंगल। तो परपेंडिकुलर की तो अपन ने बात की थी कि परपेंडिकुलर तो कुछ ऐसा होगा।
अब परपेंडिकुलर की जो अपने पास में डिस्टेंस है वो 4 यूनिट दे रखी है। तो आप एक बात बताओ, जब टोटल एक लाइन पे 180 डिग्री का बनता है तो ये अपने पास 60 डिग्री बन जाएगा, और ये 90 डिग्री है तो ये अपने पास में 30 डिग्री बन जाएगा। तो अल्फा की जगह अपने को 30 डिग्री यूज करना है। तो वापस अपने पास वही कंडीशन बन गई, एक्स कोस 30 डिग्री प्लस वाई साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगी, वो बन जाएगी एक्स कोस 30 की जगह अपने को रखना है √3/2 प्लस वाई साइन 30 की जगह रखना है 1/2 और इक्वल्स टू में 4। मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन आ जाएगी अपने पास में √3x प्लस वाई इक्वल्स टू में 8। तो देख लीजिए कि किस टाइप से अपने पास में क्वेश्चंस का लैंग्वेज से कितना चेंज हो जाता है अपने पास में। अन्यथा बच्चे क्या करते हैं, कई बार कोस 120 डिग्री यहाँ डाल देते हैं। अब 120 डालने पे वैल्यू चेंज हो जाएगी और अपना आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइन 7 दे रखी है एंड लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो अब बताइए, अब की बार वाई एक्सिस के साथ अपने पास में एंगल दे रखा है 150 डिग्री। तो इसका मतलब समझिएगा हमारे पास में कि किस टाइप से अपन चीजों को कवर करेंगे। कुछ इस टाइप से होगा अपने पास में। अब जो परपेंडिकुलर है अपने पास में, वो तो कुछ इस टाइप से होगा, जो अपने पास में 7 दे रखा है। अब एंगल की बात आती है, तो एंगल के बारे में हम क्या बोले कि वाई एक्सिस के साथ 150 डिग्री का एंगल बनता है। वाई एक्सिस के साथ 150 डिग्री का, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री का हो गया। ये जब 30 डिग्री का हुआ तो हमारे पास में ये कितना का होगा, तो आपने बोला सर 60 का, और ये 60 का, तो ये कितने का हो गया, दोबारा 30 का हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी एक्स कोस 30 डिग्री प्लस वाई साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू में अपने पास में बन जाएगा 7। और यहाँ से भी सेम कंडीशन √3x/2 प्लस y/2 इक्वल्स टू 7। इक्वेशन आ जाएगी अपने पास में √3x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। तो देख लीजिए तीनों तरीके आपको बता दिए गए किस टाइप से करना है। जब अपने पास में लाइन से बोला जाए डायरेक्ट परपेंडिकुलर से तो ऐसे करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से बोला जाए तो अपने को इस टाइप से यूज करना है, और वाई एक्सिस से बोल दिया जाए तो इस टाइप से करना है। तीनों टाइप आपको अच्छे से कवर करा दिए। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अपॉन विच the length of perpendicular from the origin is 3√2 unit and this perpendicular makes an angle 75 degree with the positive direction of x axis। यानी अब अल्फा की डायरेक्ट वैल्यू दे दी है 75 डिग्री। अब हमें पता होना चाहिए कि साइन 75 कितना होता है और कोस 75 कितना होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व भी कर सकते हैं 45 + 30 करके, लेकिन देखो एग्जाम के अंदर कम टाइम होता है तो अपने को डायरेक्ट याद रखना होता है। साइन 75 डिग्री जो होता है इसको सोल्व करोगे तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो उससे सोल्व होने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास में साइन 75 डिग्री की वैल्यू है। अब हम ऐसे बात कर रहे हैं कोस 75 डिग्री की, तो कोस 75 डिग्री हो जाएगा √3 - 1/2√2। अब इसके अंदर लगा देते हैं और पी की जगह हमारे पास में 3√2 दे रखा है। तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास में एक्स कोस 75 डिग्री प्लस वाई साइन 75 डिग्री इक्वल्स टू में अपने पास में 3√2। तो x कोस 75 रखेंगे तो √3 - 1 प्लस y साइन 75 रखेंगे तो √3 + 1। अब आपने बोला 2√2 कहाँ चला गया, वो राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा 3√2 के साथ में, 2√2 मल्टीप्लाई हो गया। तो वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 3 का 2 से मल्टीप्लाई 6, √2 से 2 बन जाएगा, तो अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 के बराबर। तो यही अपने पास इक्वेशन बन जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। चलो इसको दोबारा लिख ही देते हैं, प्लस में √3 + 1 वाई, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अपॉन विच इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 एंड द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर इज 3/4। अब स्लोप दे दिए परपेंडिकुलर की, स्लोप का मतलब जो tan थीटा होता है अपने पास में वो 3/4 दे दिया। अगर tan थीटा दे दिया तो sin थीटा बता सकते हैं, ये तो डायरेक्ट अपने पास में पता होता है ना, 3/5 होता है। और cos थीटा हमारे पास में कितना होता है, 4/5 होता है। ये हो गया अपने पास में।
और हमारे पास में जो वैल्यू दी है इन्होंने पी की वो 5 दे रखी है। तो डायरेक्ट इसके अंदर पुट आउट करो और अपना आंसर आ जाएगा एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू में पी एक्स, तो ये 4/5 बोलोगे कोस थीटा के साथ, ये अपने पास बन जाएगा 3y/5 और बराबर में वैल्यू आ गई अपने पास में 5 के बराबर। तो इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 3y बराबर 25। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि देखो इसने परपेंडिकुलर के साथ 3/4 बोला है, तो मैं कुछ डायग्राम अगर इस टाइप से शो करूं तो लाइन एक तो अपने पास में 3/4 ये वाली बनाएगी भाई, एक तो अपने पास में जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो 3/4 इस टाइप से बना रही होगी, और दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा इसके पैरेलल में एक लाइन इस टाइप से देखने को मिलेगी अपने को। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, हमारे पास में प्लस माइनस पी करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि एक बार तो देखो पी आगे की तरफ बढ़ रहा है, एक तरफ पीछे की तरफ बढ़ रहा है, तो अपने को प्लस माइनस के साथ कंबाइन करना होगा दोनों इक्वेशन बताने के लिए। तो प्लस माइनस 25 लगा देना। तो मैं यहाँ पे कंबाइन कर लेता हूँ कि एक दूसरी इक्वेशन जो आएगी वो आएगी 4x + 3y = -25। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। समझ में तो आ गया ना आपके, ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। देखो ये प्लस इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने पास में दो इक्वेशन बनेगी। अब दोनों इक्वेशन की दोनों लाइन भी आपको बना के रख दिए कि किस टाइप से ये बनने वाली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए लाइन फॉर्म्स ए ट्राइंगल ऑफ एरिया 54√3 स्क्वायर यूनिट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, लाइन मेक्स एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ में 60 डिग्री अपने पास में एंगल बन रहा है, ठीक है। तो देखो डायग्राम अगर हम बात करें तो डायग्राम कुछ इस टाइप से ड्रॉ करेंगे अपन। अब हमारे पास मान लो ये O है, ये A है अपने पास में और ये B है, और परपेंडिकुलर कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा अपने को। तो अब ये बताओ कि जब एरिया 54√3 है इस पूरे ट्राइंगल का, ट्राइंगल OAB, तो अपन कैसे बोलेंगे 1/2। एक अपने पास में OB आएगा, एक OA आएगा, और इसके लिए क्वेश्चन में दे रखिए 54√3। अब OB OA कैसे निकालें, तो इन्होंने बोला है कि एंगल 60 डिग्री बन रहा है अपने पास में। एंगल की वैल्यू कितनी है अपने पास में 60 डिग्री है। तो जब एंगल अपने पास में देखो 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री कौन सा बोल रहा है, ये वाला एंगल 60 डिग्री बोल रहा है, ठीक है। तो जो हमारे पास में लाइन तो ये P थी, ये तो अपने पास P आया था, ठीक है। अब ये जब अपने पास में P आ रखा है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे आएगा x cos 60 डिग्री प्लस y sin 60 डिग्री, और इक्वल्स टू में हमने मान लिया कि ये P है। तो बताओ cos 60 कितना होगा अपने पास में, तो आपने बोला sin 30x/2 प्लस √3y/2 और बराबर में क्या आ गया PR। ये लाइन की इक्वेशन बनी क्या। अब ये मान लो मेरे को B पॉइंट निकालना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो आपने बोला यहाँ पे मेरे को y0 करना पड़ेगा। y0 करते ही 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2p आ गई। ऐसे ही मेरे को अगर OA निकालना है तो यहाँ पे अपने को x कोऑर्डिनेट 0 करना पड़ेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2p/√3 आ जाएगी। अब आप यहाँ पे वैल्यू रख दो, कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा 1/2 OB, यानी मल्टीप्लाई करना है, कोई सा भी पहले मल्टीप्लाई कर लो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, और ये बराबर आ जाएगा अपने पास में 54√3। अब इसे सोल्व कर लो, 1 2 से 1 2 कट गया अपने पास में, 1 2 इससे कैंसिल आउट होगा तो 27 बार, और ये पी स्क्वायर की जो वैल्यू है इक्वल उसमें आ जाएगी 81। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी क्या है एक डिस्टेंस है तो नेगेटिव तो होगी नहीं, तो 9 अपने पास राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और बाकी की क्लासेस कवर करते रहो, यहाँ पे टॉपिक वाइज रोजाना 9:30 बजे क्लास होती है ये, और आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज मिलती रहे, नोटिफिकेशन पहले अपने आपके पास ही आए।